ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त। पहला है, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से। इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है व मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, यह चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है क्वामा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन क्वामा, आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो ना, उसमें संशय की बात नहीं, सिर्फ
एक में पास नहीं होना है। अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ और साथ साथ ड्रामा के हर पाठ को भी इसी स्थिति से देखे कि हर पाठ मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जब यह तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता। क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों के पीछे क्यों लगती है तो क्यों में भक्त ठहरते, ज्ञानी नहीं। आपके आगे तो क्यों लगनी है ना। क्यों में इंतजार करना होता है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। इंतजार की घड़ियां है भक्तों की। ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियां, मिलन की घड़ियां। ऐसे निश्चय बुद्धि हो ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही तो पेपर है। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना। चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा तो उनका राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। क्योंकि कारण की बजाय निवारण सोचो और
निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है? देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं कि कॉमा लगा देते हैं व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। व क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्योंकि क्यों लगा देते हो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ? मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और
अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते, मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता। इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते, नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते। जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ उनकी ही हूँ। उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं जो चाहती हूँ वह क्यों नहीं देता। त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज के रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे यह क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मणा में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू। जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना जरा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या।
यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज़्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहाँ वेस्ट, वहाँ बेस्ट। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है। समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों का उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो, अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो। यह है फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे समय पर क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है। मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि यह क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए ना। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आती है या क्वेश्चन करने भी आता है, अजब की निशानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों। कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानियां जहाँ लगानी है वहाँ ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर क्वामा के बदली कोई फुल स्टॉप लिखते तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा।
जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी न हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, तो आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे, हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ, होना नहीं चाहिए। मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना? क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाना आता है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन याद रखो। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा। हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं भी अच्छे और जो एक्ट करेंगे वह भी अच्छी। अच्छे को देख करके दूसरे आकर्षित अवश्य होंगे। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है। इसलिए इस दीवार को खत्म करो। नेक्स्ट पॉइंट है, एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला, मूड भी बदली न हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। नेक्स्ट पॉइंट है, बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे? जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है। मास्टर है ना, मास्टर तो
बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती। सोचने की खातिरी नहीं करो। यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या। वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।